Hello everyone, myself Ravi Kumar and in today video we are taking a special topic for IAS aspirant. गाइस कई बार हमारे पास क्या है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या मेरा सिलेक्शन एक साल की तैयारी के अंदर हो सकता है या नहीं, या मुझे एक साल से ज़्यादा समय लग जाएगा। तो देखिए, यदि आप एक साल के अंदर सिलेक्शन चाहते हैं, आप सोचते हैं कि भाई मैं एक साल तैयारी करूँ मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो इसके लिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या समझने होंगे कि वो बच्चे कौन से होते हैं कि भाई जिनका सिलेक्शन एक साल के अंदर ही हो जाता है, वो कौन से बच्चे होते हैं कि भाई जिनका सिलेक्शन क्या है एक साल से ज़्यादा समय ले जाता है। कई लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन क्या है भाई 4 सालों में होता है, किसी का 5 साल में, किसी का 6 साल में। तो भाई क्या डिफरेंसेस होते हैं उन बच्चों में, अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई सिलेक्शन के लिए क्या करना है। तो देखिए, बच्चे क्या है अलग अलग टाइप के होते हैं, ये आपको पता है। पहला स्टूडेंट ये है कि भाई वो सोच रहा है कि भाई कोचिंग जाएंगे, कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, हम अच्छे से पढ़ेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरे बच्चे की सोच है कि भाई हम इस कोचिंग जाएंगे, कोचिंग जाने का वो पढ़ाएंगे, उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम सेल्फ स्टडी करेंगे और उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोनों की सोच में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये बच्चा पूरा कोचिंग में डिपेंड है और ये बच्चा क्या है कोचिंग पर डिपेंड है लेकिन सेल्फ स्टडी पर भी फोकस कर रहा है। तो देखिए, पहली चीज़ तो है कि भाई हमको क्या है सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोचिंग पर डिपेंड नहीं होना है। अगर आप कोचिंग पे टोटली डिपेंड हो जाओगे तो फिर भाई सिलेक्शन के चांसेस क्या है कम हो जाएंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो आप समझ गए कि भाई कोचिंग पे डिपेंड नहीं होना है, अपनी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा डिपेंड होना है। अब इसके बाद बात आती है कि भाई ये तो बात हुई कोचिंग की, अब कोचिंग के अलावा भी वही स्टडी की बात आती है। तो देखिए, जो बच्चा कोचिंग में डिपेंड होता है वो क्या करता है भाई, कोचिंग में आप गए, जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया। और भाई काफ़ी कोचिंग सेंटर की स्थिति ये है कि भाई वो पढ़ाते हैं सिलेबस, वो सिलेबस पढ़ाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि भाई कोचिंग सेंटर वाले अक्सर क्या करते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं बताएंगे और इसके बाद सिलेबस की जो जानकारी होती है वो स्टूडेंट के पास प्रॉपर ही नहीं होती है। तो भाई कोचिंग सेंटर को तो भाई बताना चाहिए था। अब कुछ सेंटर वाले क्या फोकस करते हैं, कुछ सेंटर वाले क्या फोकस नहीं करते हैं, तो ये भी चीज़ है। तो देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि भाई अगर आप IAS एग्ज़ाम का सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भैया सिलेक्शन हो जाए, तो किस पर फोकस करना पड़ेगा। पहले तो सेल्फ स्टडी, उसके बाद एग्ज़ाम के पैटर्न पर कि भैया पैटर्न क्या है, कैसा पेपर आएगा, कैसा दिखेगा, कितने लेवल के पेपर होंगे। तो भाई काफ़ी लोग जो तैयारी करने की सोच रहे हैं उनको लेवल ही नहीं पता है भाई प्रीलिम्स में क्या आना है, मेंस में क्या आना है। अब देखिए, काफ़ी बच्चे क्या है सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स पे फोकस किए जा रहे हैं, बहुत पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन मेंस नहीं पढ़ रहे हैं। और जब मेंस नहीं पढ़ोगे तो भाई प्रीलिम्स अगर निकल भी गया तो मेंस में क्या कर लोगे, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यही है कि भाई प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो प्रीलिम्स पढ़ें बट साथ में मेंस पर भी फोकस करें। देखिए, दोनों चीज़ों को आप जब सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे आफ्टर डेट आप सिलेक्शन की तरफ मूव करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस में फंस जाओगे और मेंस में फंसने का मतलब है कि भाई सिलेक्शन नहीं होना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। जब आपकी मेरिट बनेगी फाइनल तो प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। जब प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं तो मार्क्स इसके ऐड होंगे, मेंस के और इंटरव्यू के। तो भाई प्रीलिम्स क्या है, केवल मेंस तक पहुंचने का रास्ता है। प्रीलिम्स केवल आपको मेंस तक पहुंचाएगा और मेंस में जो नंबर लेके आओगे वो आपको सिलेक्शन की तरफ पहुंचाएगा। तो मेंस और इंटरव्यू के नंबर आपको सिलेक्शन की तरफ पहुंचाएंगे। बट समस्या क्या है, तैयारी कर रहे हैं IAS की, तैयारी कर रहे हैं IAS की, अगर उनसे ये पूछ लो ना भैया UPSC का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे ऐसे नालायक हैं कि जो UPSC का फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं। अगर आपको डाउट हो कि भाई ये सर कैसी बातें कर रहे हैं, डाउट हो, जहाँ भी पढ़ते हो कोचिंग सेंटर 10-12 बच्चों से पूछ के देखना UPSC का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे ऐसे नालायक आपको दिखाई देंगे जो UPSC का फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। और अगर कोई बता देगा तो उससे पूछना भाई हिंदी में क्या कहते हैं, तो भाई हिंदी में नहीं बताएंगे।
अब एक बात बताओ कि भाई तुम भारत देश में रह रहे हो और यूपीएससी का फुल फॉर्म अगर मान लो आता भी और उसको हिंदी में जानते हो तो कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब वही बच्चे का तो क्या है, ये स्थिति है कि भैया यूपीएससी का फुल फॉर्म तक नहीं जान पा रहे हो, तो भाई क्यों सोचते हो कि भैया सिलेक्शन की तरफ जाओगे। एटलीस्ट कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम के प्रति अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए। आपको सोचना है कि भाई एग्ज़ाम में क्या क्या है। अगर आप देखो ये कह दो कि भाई कोचिंग सेंटर ने नहीं बताया या हमको बाद में पता चल पाया, तो इससे लॉस किसका है, सिर्फ आपका, किसी और का नहीं। तो देखिए एक्सक्यूज़ देने से कुछ नहीं होने वाला। एक्सक्यूज़ दे के आप क्या है आगे बढ़ जाओगे लेकिन सिलेक्शन की तरफ नहीं पहुंचोगे। ठीक है, एक्सक्यूज़ तो देखिए हर चीज़ के दिए जा सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट हमारा एक्सक्यूज़ नहीं है, इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन। क्योंकि सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो और सिलेक्शन ही हमारा एम है। और सिलेक्शन तभी होगा जब रास्ता क्या होगा, सही होगा, क्लियर होगा। तो करेक्ट रास्ते के लिए चीज़ें क्या समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये बात हो गई कि भाई हमारा जो है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए और एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि भाई एग्ज़ाम आपने समझ लिया कि भाई प्रीलिम्स में ये है, मेंस में ये, इंटरव्यू में ये। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रीलिम्स में कितना नंबर लेके आए अपनी कैटेगरी में। जनरल वालों को पता होगा कि जनरल में कितना नंबर चाहिए, ओबीसी वालों को पता भाई ओबीसी में कितना चाहिए, एससी वालों को पता एससी में कितना चाहिए, एसटी चाहिए भाई एसटी वाले को कितना चाहिए, ईडब्ल्यूएस को कितना चाहिए। कट ऑफ पता करना है, प्रीलिम्स में क्या जा रहा है, फिर प्रीलिम्स का मेंस में मेंस में कितना नंबर लाना होगा, इसके बाद आपका क्या है इंटरव्यू में कितना नंबर लाना होगा, और कितने नंबर पे कौन सी पोस्ट मिलेगी, आईएएस कब मिलेगा, आईपीएस कब मिलेगा, आईआरएस कब मिलेगा। क्या पता करते हैं आप लोग, क्या पता करते हैं? तो भाई ज़्यादातर लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या पता करते हैं आप लोग? यस नो में डालिए कमेंट बॉक्स में, क्या आप पता करते हैं? नहीं करते हैं। और भाई सोचते हो कि भैया आईएएस मिल जाए, देश की सबसे बढ़िया पोस्ट, तो भैया पोस्ट पे आना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो भाई पोस्ट तुमको क्यों दी जाए। तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछो भाई, जब तुम कुछ बेसिक चीज़ों पे मेहनत नहीं कर सकते हो। अब भाई एग्ज़ाम तुम्हारा है, तुमको निकालना है, तुमको यही नहीं पता कि भाई कितने मार्क्स का पेपर है, कितने नंबर लाने हैं, ये बिल्कुल आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। भैया मेंस इतने नंबर का, इंटरव्यू इतने नंबर का, प्रीलिम्स इतने नंबर का। प्रीलिम्स के नंबर ऐड नहीं होंगे, मेंस के होंगे ऐड और आपके इंटरव्यू के ऐड होंगे। फिर फाइनल मेरिट आएगा, इतने नंबर पे आईएएस, इतने नंबर पे हमारा आईपीएस, इतने पे आईआरएस। एक अप्रोक्सीमेट डेटा आपके पास क्या माइंड में चल रहा हो। फिर ये डेटा की बात होगी। अब आप सोचो भाई डेटा तो आ गया, तो भाई इसके बाद आप पढ़ाई करोगे ना। भाई पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को चेक करो ना, जज करो कि भाई कहाँ हो आप। कैसे जज करोगे? मॉक टेस्ट से। तो भाई जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको देखो, उनको लगाओ, और जब लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि भैया लेवल कहाँ है। पहले भाई पेपर लगाओ, एक टाइम ड्यूरेशन जो एग्जाम में दिया जा रहा है वो ड्यूरेशन आप सेट कर लो अपने स्टॉप वॉच में, उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप पेपर क्या लगाओ। और पेपर लगाने के बाद आंसर देखो कि भैया आंसर हमारे कितने सही हैं, कितने रॉन्ग हैं। और नेगेटिव मार्किंग के बाद आप देखो कि भैया हमारा कितना नंबर आया। अब देखो भाई उस नंबर पे क्या हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई है कि नहीं। जो हमारा प्रीवियस कट ऑफ जाते थे क्या उनके अकॉर्डिंग, जो हमारा प्रीवियस कट ऑफ गया था क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर हो रहा है तो भैया मेंस की तरफ फोकस करो, भैया मेंस की तैयारी करें। अब मेंस में सेम काम करना है, मेंस के लिए पढ़ना है, मेंस का एग्ज़ाम दे के देखना हो, देखना है भैया कितने नंबर आपके आने चाहिए। और जो भी आपके टीचर्स हैं जहाँ भी आप पढ़ते हैं उनसे आप अपना मेंस का आंसर चेकिंग भी करवा सकते हैं कि सर मेरा ये क्वेश्चन पे मैंने सॉल्व किया था सर, आंसर चेक कर दीजिए। अब दूसरे से करवाएंगे तो थोड़ा वो क्या आपको ज्ञान बांटेंगे कि भैया आपने यहाँ गलतियाँ किया है, ये ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए। तो भाई समझो जो वो बता रहे हैं, और समझोगे तो बेनिफिट किसका होगा? आपका। और अगर मेंस का प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्या होगा? एग्ज़ाम वाले दिन पहुँच जाओगे, गलतियाँ तुमको पता नहीं है कि भाई गलतियाँ क्या क्या करते हो तुम,
और जब गलतियाँ नहीं पता तो भैया एग्जामिनर तो पकड़ ही लेगा गलती। और अगर जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास अपना डेटा लेके जाओगे, अपना मेंस का लेके जाओगे, पहले से प्रैक्टिस किया होगा, तो क्या होगा, वो आपकी गलतियों को पहले ही हटा देंगे। तो वो चीज़ों को आप इम्प्रूव कर लो, और इम्प्रूव कर लोगे तो फिर क्या होगा, फाइनल जब आपका पेपर होगा मस्त जाएगा, नंबर आएगा, सिलेक्शन होगा। तो देखिए ये कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, पीछे रह जाओगे। और आपको पता है कि भैया एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हो, आईएएस का दे रहे हो, और एग्ज़ाम देना है या निकालना ही आपको सोचना है। देखो आईएएस तुम बनना चाह रहे हो, आईएएस में सिलेक्शन तुम लेना चाह रहे हो, तो भैया मेहनत कौन करेगा, क्या घर वाले करने आएंगे, क्या तुम्हारा फ्रेंड करने आएगा, क्या तुम्हारे रिश्तेदार करने आएंगे, कोई नहीं करने आएगा। तुमको करना पड़ेगा अगर तुमको आईएएस बनना है। और अगर नहीं करोगे और ये सोचोगे अरे हर वीडियो देखने के बाद हम क्या है भूल जाते हैं सब, तो भूल जाओगे तुम अगर वीडियो देखने के बाद, तो आईएएस की पोस्ट भी तुमको भूल जाएगी। एक बात ये ध्यान रखना, वीडियो अगर देख रहे हो किसी का भी, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझ रहे हो, तो बेटा पॉइंट को नोट करना बहुत अच्छे से। अगर पॉइंट को नोट नहीं किया चक्कर में फंस जाओगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है पॉइंट्स को नोट करें, पॉइंट्स को हाईलाइट करें। तो जो पॉइंट्स आप हाईलाइट करो, जो चीज़ समझोगे, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, और वही रिजल्ट्स आपको क्या है सक्सेस देंगे। तो देखिए सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, ध्यान रखिएगा। कोचिंग इम्पोर्टेंट है, बट कोचिंग ही हमारा सिलेक्शन नहीं देगा। हमारी सेल्फ स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, कोचिंग से सीखना। और एक बात ध्यान रखना, जिस तरीके से जीवन हम लोग जीते हैं, खाना खाना ज़रूरी है, सिर्फ कॉम्प्लान बॉर्नवीटा पीने से काम नहीं चलेगा। उसी तरीके से सिर्फ कोचिंग से काम नहीं चलेगा, हमको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी हमारे खाने की तरह है, और खाना नहीं खाओगे तो बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। उसी तरीके से जब तो सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और यदि कोई आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंटों से पूछ सकते हैं। और वीडियो एंडिंग से पहले मैं आपको लास्ट बात बताना चाहूँगा कि भाई हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इस प्लेलिस्ट में आप जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं आईएएस के रिगार्डिंग, और वहाँ पर आपको बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और वहाँ से चीज़ों को समझेंगे तो वहाँ से आपको एक पॉजिटिव जो एटमॉस्फेयर है वो मिलेगा। और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और ऐसे वीडियोज़ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।